अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान आमिर शाह आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाजरीन, 70 की दिहाई में मुतारिफ़ हुई एक एक्ट्रेस नदी साहिबा, जिन्होंने फ़िल्म इंडस्ट्री को छोड़ दिया। चंद साल हुए, पर मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है कि उन्होंने उसके बावजूद, फ़िल्म इंडस्ट्री को छोड़ने के बावजूद भी उन्होंने इंटरव्यू के लिए टाइम दे दिया, क्योंकि वो इंटरव्यूज़ करती भी नहीं है। तो ये उनकी मोहब्बत है। और मैडम, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने शोबिस इंडस्ट्री को छोड़ दिया, उसके बाद भी आपने टाइम दिया। कैसी हैं आप? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। जी, मैं बिल्कुल ठीक, शुक्र अल्लाह का। मैं बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मैं ठीक हूँ, और अभी इंडस्ट्री को छोड़ के भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और अपने घर में सही हूँ। जी, तो नदी जी, ये जो फिल्म नाम आपका है काफ़ी फ़िल्मी लगता है, तो क्या ये असली नाम था या फिर आपने नाम तब्दील किया फिल्म में आने के बाद? नहीं, ऐसा है कि मेरा एक्चुअल जो नाम है ना, वो है नाहिद। अच्छा। तो नाहिद को शॉर्ट करके ना, तो घर में मुझे कभी नदिया कहते थे, कभी नदी कहते थे। तो वो जब मैं फिर इंडस्ट्री में आई, तो वो मैं निक नाम जो मेरी वालदा या मेरी दादो साथ आया करती थी ना जी, तो वो मुझे इसी नाम से बुलाती थी। तो फिर वो सब लोग मुझे इसी नाम से बुलाने लगे हैं। तो नदी के नाम से ही मुझे सब लोग जानते हैं इंडस्ट्री में, और इसी नाम से मैं मशहूर हूँ यहाँ पे। तो आप किस शहर में पैदा हुई? डेट ऑफ बर्थ अगर आपको याद हो तो बता दें। डेट ऑफ बर्थ तो मुझे याद नहीं है, सन मुझे याद है। बहावल नगर में मैं पैदा हुई हूँ 1960 में। अच्छा, 1960 में। जी। तो फिल्म इंडस्ट्री में आने का इत्तेफाक कैसे हुआ? फिल्म इंडस्ट्री में आने का इत्तेफाक, एक तो हम लोग जब वहाँ से आए हैं ना, तो हम लोगों ने घर यहाँ सामने एवन स्टूडियो के सामने आबादी है, वहाँ पे घर हमने लिया था। और दूसरा ये था कि कोई काम वगैरह भी नहीं था, और मुझे असल में शौक़ बहुत था, मुझे डांस करने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ था। तो मैं अपने शौक़ की वजह से जो है ना इंडस्ट्री में आई थी। तो बहन भाइयों में आप अकेली आई हैं या किसी और को भी शौक नहीं, था? बहन भाई मेरे, एक्चुअली मैं अकेली बहन हूँ और एक मेरा भाई है। हम दो बहन भाई हैं। और मेरी कज़न्स हैं, जो मेरी तायाज़ाद हैं ना, वो मेरी फर्स्ट कज़न, उनमें मेरी 2 बहनें थी। वो मुझसे पहले आई हैं, वो बड़ी थी मुझसे पहले, वो आई हैं, वो यहाँ पे काम करती थी। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आई। तो आपको सबसे पहले किसने अप्रोच किया, या फिर आपने कहीं पे कोई सोर्सेज ऐसे ढूंढे जिनसे कि आप शोबिस इंडस्ट्री तक आपको रसाई हासिल हुई? नहीं, एक्चुअली मेरे लिए इजी इसलिए था कि मेरी सिस्टर्स थी ना यहाँ पे। तो मैं अक्सर छोटी होती थी, तो मुझे बहुत शौक था, मैं उनके साथ आया करती थी। फिर वो रिहर्सल्स कर रही होती थी, तो फिर मैं भी पीछे खड़ी होके उनके साथ में मैं भी रिहर्सल किया करती थी। तो उस दौर में ऐसा होता था कि कोई गाने वगैरह जब भी कोई पिक्चराइज होते थे, तो रिहर्सलें होती थी 8-8 दिन। तो ऊपर गानों की रिहर्सलें हो रही होती थी। बाबूलाल डांस डायरेक्टर हुआ करते थे इंडिया के, और मास्टर सदीक साहब होते थे, वो लोग रिहर्सलें करवाते थे। मैं पीछे खड़ी होती थी, उस वक्त छोटी होती थी, तो मैं वो पीछे खड़ी होकर मैं उनकी नकलें उतारा करती थी। उस वक्त मुझे डांट पड़ती थी उनसे कि ये देखो, ये लड़की है, हमारे एक्शन चोरी करती है। वो मेरी सिस्टर्स को कहते थे कि ये हमारे एक्शन चोरी करती है। तो मुझे इस वजह से ना, बस फिर मुझे ज़्यादा वो नहीं करना पड़ा, क्योंकि मैं ऑलरेडी उनके साथ आया करती थी, तो मुझे जानते थे। तो फिर पहली फिल्म आपकी कौन सी थी? पहली फिल्म थी, उसमें तो ऐसे समझें कि जो एक्स्ट्राज होते हैं ना, उनके बीच में ही थी मैं, आईना और सूरत। तो उसमें आपका कोई सहेली वगैरह? कुछ नहीं, वो लड़की हैं बस गांव की दिखाई हैं, उसके अंदर कोई ऐसा वैसा कुछ भी नहीं था उसमें, बस ऐसे ही खड़े हुए हैं। मतलब उसमें आप इतनी खास नज़र भी नहीं आई? नज़र में आई हूँ, नज़र उस वक्त हम आते थे, क्योंकि जब फिल्म हम उस वक्त देखते भी बहुत थे सिनेमा हॉलों में भाग भाग के जाके जी। लेकिन ये था कि हम अपने आप को तो ढूंढ ही लेते थे बीच में से कि कहाँ खड़े हुए हम। तो कौन सी ऐसी फिल्म थी जिसमें आपको मेजर रोल मिला, अच्छा रोल मिला पहली बार? मुझे काफ़ी फिल्में मैंने की हैं यहाँ पे। दोस्ती दुश्मनी में भी गाना किया राई साहब के साथ, 2 लड़की थी, एक मैं थी, एक और थी इसमें डांसर। अभी ज़िद्दी गुजर, ये यूनुस मलिक साहब की थी, उसके अंदर भी मैंने गाना किया। वैसे मैंने रोल भी किए हुए हैं। एक हथकड़ी फिल्म थी, उसके अंदर मैंने उमर शरीफ की सिस्टर का रोल किया हुआ है। काफ़ी काम तो मैंने काफ़ी किए। अभी पिछले दिनों रिलीज़ हुई है दुश्मन फिल्म सूदी भट्ट साहब की जी, उसमें भी मैंने काम किया है। एक मैं तो प्रिंसिपल बनी हुई हूँ उसकी कॉलेज की। तो काम तो मैंने काफ़ी किया। और पश्तो फिल्में जो है उनमें तो मैंने बहुत ही ज़्यादा काम किया है। अपनी जवानी के अंदर ही मैंने पश्तो फिल्मों के अंदर ओल्ड रोल करने शुरू कर दिए थे। अच्छा। ऑफ़र तो मुझे हुई थी उसमें हीरोइंस की, लेकिन उस दौर में जो पश्तो फिल्में बनती थी उनमें कोई गाने वाने जो है ना बहुत ज़्यादा ओवर होते थे, तो मैं इस किस्म के ड्रेसेस वगैरह नहीं पहन सकती थी। तो मैंने उसमें जो है ना ओल्ड रोल करने शुरू कर दिए थे पश्तो फिल्मों में। तो बहुत किए हैं मैंने, बदर मुनीर साहब से लेके उनकी, बदर मुनीर की भी
मतलब माँ का रोल मैंने अच्छा। किया हुआ है। हाँ जी, उस वक्त आपको एहसास नहीं होता अब जाके कि आपने जो इतने ओल्ड एज कैरेक्टर प्ले किए नहीं करने चाहिए थे? नहीं, मुझे वो उसमें क्योंकि वो पश्तो फिल्में थी तो उसमें मैंने किए हैं, उसमें मैंने सिस्टर्स के भी किए हैं, भाभी के भी किए हैं, मदर के भी किए हैं, कॉमेडी रोल्स भी उसमें किए हैं मैंने, तो काफ़ी उसमें मैंने पश्तो फिल्मों में काफ़ी काम किया है। तो ये जब आप शोबिस इंडस्ट्री में छोटी उम्र में आ गई हैं तो क्या उससे आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं हुई? पढ़ाई तो डिस्टर्ब हुई थी, ज़ाहिर है मैट्रिक किया था तो उसके बाद आगे हम पढ़े नहीं तो फिर इधर आ गए सीधे। मैट्रिक भी अंडर मैट्रिक को कंप्लीट नहीं किया हुआ था। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि अगर आप एक आर्टिस्ट ना होती तो आप किस शोबे में खुद को देखती थी? इसके अलावा आपको कौन सा शौक था? मुझे कोई शौक, मुझे यही शौक था, मैं आर्टिस्ट ही थी। मैं कुछ नहीं बन सकती थी। मैंने इधर काम किया है, मैंने टीवी में काम किया है, मैंने स्टेज पे काम किया है, और मैंने हमारे ये जो टीवी के सीरियल्स वगैरह बनते हैं, फैसल बुखारी साहब के साथ काफ़ी काम किया, उनकी सीरीज़ मैंने की हुई हैं, तो ड्रामे मैंने किए हैं काफ़ी ज़्यादा, और अच्छा काम किया। मैं खुश हूँ अपने काम से, मैंने जितना काम भी किया इज़्ज़त से किया है, सब लोग जानते हैं मुझे बड़े अच्छे तरीके से और सब लोग इज़्ज़त करते हैं जी, सब लोग बहुत अच्छे हैं। कमोबेश आपने कितनी फिल्म्स की है आपके मुताबिक? मैंने कितनी फिल्म की है, मैंने राय साहब से ज़्यादा ही फिल्में की हूँ। अच्छा। जी बिल्कुल, मैंने उनसे ज़्यादा ही काम किया है, उन्होंने उनकी गिनती की फिल्में, क्योंकि मैंने सारे हीरोज़ के साथ काम किया हुआ है, सारी हीरोइंस के साथ काम किया हुआ है, तो माशाल्लाह आसिया बेगम से लेके साइमा बेगम तक अभी तक मैंने सबके साथ काम किया है। और इसी तरह जब हीरो थे उस वक्त वहीद मुराद साहब के लास्ट वो थे जो चल रहे थे, उनके साथ मोहम्मद अली साहब थे, ज़ेबा बेगम होती थी, शबनम बेगम होती थी, उनसे लेके ये अब तक रेशम, रीमा, नरगिस जी, तो उनके साथ मैंने बहुत काम किया। नरगिस जी के साथ तो खैर मैं अभी भी हूँ। अच्छा। अभी भी मैं उन्हीं के साथ हूँ, उनके सैलून पे होती हूँ, मैं काम करती हूँ, एज ए मैनेजर वहाँ पे हूँ मैं, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है मेरा अपना जो भी है स्टाइल। नदी जी, आपने सब, जैसे अभी आपने अर्ज़ किया कि आपने तमाम तर आर्टिस्टों के साथ काम किया जी, तो फीमेल आर्टिस्ट और मेल आर्टिस्ट, इनमें से सबसे ज़्यादा आपके क्लोज दोस्त कौन से थे? क्लोज मेरे तकरीबन सारे दोस्त थे। मेल्स में शान साहब हैं, उनके साथ काफ़ी अंडरस्टैंडिंग थी, रैम्बो जी के साथ थी, सऊद साहब के साथ भी, और जो हमारी हैं फीमेल उनमें रीमा जी, रेशम और ये नरगिस जी, उनमें मुमताज़ बेगम थी, बहुत ज़्यादा क्लोज थी वो। और अब इस दौर में फिर आके रीमा जी, रेशम जी, ये भी बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। और नरगिस जी के साथ तो मैं खैर से हूँ ना, अभी तक भी हूँ, वो तो बहुत अच्छी हैं, बहुत ही अच्छी इंसान है वो जी, जितनी भी तारीफ़ की जाए उनकी कम है। ड्रामा इंडस्ट्री में किस वक्त आई? पहले तो आपने फिल्म से स्टार्ट किया जी, ना? मैंने फिल्म से ही स्टार्ट किया था। फिल्म के स्टार्ट से फिर ये था कि डांस का मुझे बहुत शौक था, एज ए डांसर मैं यहाँ पे आई थी। लेकिन फिर ये होता है जब लड़कियाँ होती हैं तो उसमें फिर कोई थोड़े थोड़े से टॉकी सीन्स आते हैं, तो उससे दूसरी लड़कियाँ घबराती थी, भागती थी, बोल नहीं सकती थी। तो मुझे ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे में क्वालिटी थी कि मुझे कोई एक लाइन 2 लाइन मिलती थी बोलने के लिए, तो मैं उसको जल्दी से करती थी। तो जब मैं टॉकी सीन्स वगैरह करने लगी थी तो उसके बाद फिर मेरे लिए इजी हो गया। फिर मैंने ड्रामे भी किए हैं, फिर मैंने इसमें छोटे छोटे से रोल्स भी फिल्मों में किए हैं, फिर मैंने डबिंग्स बहुत ज़्यादा की हैं। अच्छा, जो आवाज़ होती है, वॉइस ओवर जो है, डबिंग्स मैंने फिल्मों की बहुत ज़्यादा की हैं। एक पूरी फिल्म तो मैंने रीमा जी की थी। अच्छा, उसमें पूरी मैंने रीमा जी की सारी डबिंग की हुई है, सामा जी की भी मैंने डबिंग की, मैंने काफ़ी डबिंग्स की हुई। चंद फिल्म्स के नाम बता देंगे आप? एक तो थी जनरल रानी थी शायद, सूदी भट्ट साहब की जी, वो थी, उसमें मैंने किया था। सैमा जी की एक फ़िल्म थी जो कोई पता नहीं, मुझे उसका सही तरह से नाम याद नहीं है, लेकिन मैंने काफ़ी फिल्म्स की हैं। लास्ट टाइम तक भी मैंने जब काम छोड़ दिया इंडस्ट्री में, उसके बाद भी डबिंग्स मैं करती रही हूँ, डबिंग्स के लिए मैं आती रही हूँ स्टूडियो के अंदर। जिस दौर में आप रही उस दौर में नादरा जी भी थी। हाँ जी, नादरा। और आपको पता है कि उनका अचानक कत्ल फिल्म इंडस्ट्री को एक बड़ा लॉस भी था। तो उनके हवाले से थोड़ा बताएं कि कैसा उनके साथ आपका टाइम गुजरता था? नादरा जी अच्छी थी, उनके साथ इतनी ज़्यादा फ्रैंकनेस नहीं थी। अच्छा। लेकिन वो बड़ी अच्छी थी, अखलाक की भी बहुत अच्छी थी, बड़ी नाइस औरत थी। और एक बात उनमें ये थी कि नाइट शूटिंग जब भी होती थी 12 बजे तक उन्होंने काम करना होता था। 12 बजे थे वो अपना इयरिंग्स उतार देती थी, मतलब था कि उनके ख़त्म, उसके बाद उन्होंने काम नहीं करना, बस वो चली जाती थी। ये भी सुना था ना वो काम करना ही नहीं चाहती थी ज़्यादा? बस वो उनका जो था ना, कोई और उनका मसला था। जाहिर है जब शादी की हुई थी तो फिर थोड़ा सा मसले हो जाते हैं, लेकिन अच्छी औरत थी, नाइस औरत थी। जी, तो आप क्या समझते हैं कि फिल्म्स आपने जो की और ड्रामे जो आपने किए, आपको क्या लगता है कि बेहतरीन काम आपका कौन सी फिल्म या कौन से ड्रामे में था?
काम मैंने जो ड्रामा किया है परांदा मैंने किया फैसल बुखारी साहब का जी। और एक ये जो भी पीछे था उनका ड्रामा सीरीज आबिद अली साहब के साथ भी मैंने ड्रामे किए हुए दो आसमान आबिद अली साहब के साथ किया, तो स्टार्ट मैंने उन्हीं से लिया था। सुहेल खान साहब के साथ भी मैंने काम किया हुआ है, तो मुझे इस वक्त अब याद नहीं है। आपको पता उम्र इतनी होगी तो मेमोरी भी बंदे की ख़त्म हो जाती है जी। एज के साथ साथ जो है ना वो ही सारा कुछ है। तो बस काम फिर ये इंडस्ट्री आपको पता है कि इंडस्ट्री ही हमारी यहाँ की जो है ना वो बंद हो गई है। बिल्कुल। तो उसकी वजह से फिर सारे बैठ गए, तो मैंने भी सोचा कि ठीक है यहाँ पे आके फजूल जो बैठे हैं शामों को। एक मेरी आदत है शुरू दिन से बगैर काम के मैं कभी स्टूडियो नहीं आई। अच्छा। आज तक कभी बगैर काम के मैं स्टूडियो नहीं आई। जब भी मुझे किसी ने बुलाया है तभी मैं काम के हवाले से ही आई हूँ। अगर काम नहीं है तो मैंने कभी बगैर काम के स्टूडियो में मैं नहीं आई। इस चीज़ का इल्म है सबको। मैं आपसे यही सवाल करने लगा था कि आपने काम क्यों छोड़ा, वो आपने खुद ही एक वजाहत कर दी कि काम रहा ही नहीं है। काम नहीं रहा ना, इंडस्ट्री तो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो नदी जी आप क्या समझती हैं कि फिल्म इंडस्ट्री का इतना जवाल किस वजह से आया? क्या चीज़ समझते हैं कि जिसकी वजह से फिल्म इंडस्ट्री इतने बहरान में चली गई? फिल्म इंडस्ट्री मुनाफकत की वजह से, सीधी सी बात है। यहाँ पे ना पढ़े लिखे लोग हैं, ना किसी को पता है किसी काम का। जो अच्छे लोग थे वो चले गए। राय साहब के होते हुए इंडस्ट्री तो बहुत अरूज पे थी। राय साहब जैसे गए हैं ना उसके बाद फिर आहिस्ता 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 इंडस्ट्री तो जवाल की तरफ ही आई है, ऊपर नहीं गई दोबारा। आजकल के साथी फनकारों में से आपके दोस्त कौन है ज़्यादातर? नरगिस जी का तो आपने बड़े तारीफी लफ्ज़ों में वो तो उनका आपने कहा है, वो हैं बहुत अच्छी। मेरा आजकल की जितनी भी जो है ना जो आर्टिस्ट हैं, मेरा किसी के साथ भी नहीं है, ना कोई मेल जोल है, ना मैं आती हूँ स्टूडियो। तो नरगिस जी हैं, उनके साथ मेरा वो भी काम छोड़ चुकी हैं। उनको भी 5 साल से ज़्यादा हो गए हैं काम छोड़े हुए। वो माशाल्लाह भी हज करके आई हैं, माशाल्लाह अकबरी हज उन्होंने किया है। तो वो माशाल्लाह अल्लाह की राह पे हैं, तो हम भी उसी तरफ ही लगे हुए हैं जी। हम भी अल्लाह अल्लाह करते हैं उनके साथ बैठ के। कोई पैगाम देना चाहें अपने परिस्तारों के लिए, अपने फैंस के लिए? मैं क्या मैसेज दूंगी लोगों को, तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि जिस तरह से हमने काम किया इंडस्ट्री में, हमें इंडस्ट्री से कोई शिकायत नहीं है। बहुत अच्छे लोग थे यहाँ पे, बड़ी इज़्ज़त उन्होंने हमें दी है, इज़्ज़त हमारी की है और हमने बड़ी इज़्ज़त से यहाँ पे काम किया है जी। तो जो आजकल की जो लड़कियाँ आती हैं ना, उनको ना तो अपनी इज़्ज़त का पता है और ना कि वो सिर्फ ये चाहती हैं कि दिनों में रातों रात पब्लिसिटी मिल जाए और वो ऊपर ऐसे चली जाएं। ऐसे नहीं होता। हम हमेशा मेहनत से होते हैं और मेहनत ही करनी चाहिए। जो लोग नए आ रहे हैं उनको भी मेहनत करनी चाहिए। मेहनत से ही लोग आगे बढ़ते हैं। बगैर मेहनत किए तो फिर आप एक फ़िल्म कर लेंगे तो उसके बाद क्या है, कुछ भी नहीं, फिर ख़त्म। एक मैंने संगीता बेगम का ड्रामा उन्होंने बनाया था, माँ। अच्छा। माँ एक उन्होंने बनाया था ड्रामा, तो उनके साथ मैंने कहा था। कराची से एक आर्टिस्ट आई थी, उज़मा उनका नाम था, उनके साथ। अच्छा। तो उसके अंदर मेरा पूरा बड़ा अच्छा रोल था। उसके अंदर उनकी दोस्त का शुरू से लेके एंड तक वो भी बड़ा अच्छा ड्रामा था। अक्सर मदर डे पे ना वो ड्रामा टीवी वाले चलाते हैं, वो चल रहा होता है, वो मैंने किया है। PTV से भी मैंने किए है। पंजनाद एक प्रोग्राम चलता था, उसके अंदर भी एक ड्रामे चलते थे शॉर्ट, वो भी मैंने किए हैं। काम तो मैंने काफ़ी किया अपनी लाइफ के अंदर, लेकिन बस ज़्यादा पब्लिसिटी नहीं मिली क्योंकि हम लोग बस एक लिमिट में रह के काम करते रहे, इस वजह से। ये ऑनेस्ट बात बता देना भी बहुत बड़ी चीज़ है कि आजकल के जो लोग होते हैं बड़े पॉलिश होकर सामने आते हैं। नहीं, मैं जो हूँ मैं सबके सामने हूँ। मैंने एक्स्ट्रा से काम शुरू किया था, उसके बाद फिर मैं डांसरों में आ गई हूँ, फिर मैंने स्पोर्टिंग रोल भी किए हैं, फिर मैंने अपना सोलो ड्यूट गाने वगैरह किए हैं, फिर मैंने पश्तो फिल्में बहुत की हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जितना काम किया है इज़्ज़त से किया है और मैं उसमें खुश हूँ। कोई सॉन्ग्स अगर आपको याद हो एक दो बता दें। सॉन्ग मैंने ज़िद्दी गुजर में जो किया है वो तो गाना था असां रानियां दिलां दियां जानियां पाके गोल गोल करनी वालियां। ये वाला गाना किया, ये ड्यूट गाना है। इसमें मुस्तफ़ा कुरैशी साहब हैं और असद बुखारी साहब हैं जी, उनके साथ है। ये एक गाना, ये एक गाना किया हुआ है मैंने, दोस्ती तो दुश्मनी, उसमें सुल्तान राय साहब और मुस्तफ़ा कुरैशी साहब। वो गाना था जियो यारा जी, जियो यारा दिलदारा मेरे यारा, इस तरह का गाना है वो भी मैंने किया। और भी गाने तो किए मैं, लेकिन मुझे वो अभी ज़हन में नहीं है। नदी जी शादी कब हुई आपकी? शादी मेरी हुई थी 84 में। अच्छा। 1984 में मेरी शादी हुई थी जी। एक बेटा है मेरा माशाल्लाह। हाँ, लेकिन वो शादी मेरी इतनी ज़्यादा कामयाब नहीं हुई, होती नहीं है ज़्यादातर इंडस्ट्री के लोगों से। ये यहाँ पे ये एक तो वो फिर डिवोर्स हो गई थी। उसके बाद फिर मैंने एक शादी और की थी जी, वो भी यहाँ पे इंडस्ट्री से ही थे, प्रोड्यूसर थे।
उनसे की थी, फिर उनकी डेथ हो गई। तो अब जो है वो, अब बस मेरा एक बेटा है और मैं हूँ। मैंने अपने बेटे की शादी की है, उसके माशाल्लाह बच्चे हैं 3 माशाल्लाह। हाँ, बस अब उनके साथ टाइम। नदी जी इतना सच कोई भी नहीं बोलता। नहीं, मेरा कोई है नहीं छुपाने वाली चीज़ ना। इंडस्ट्री को मेरे बारे में सारा कुछ ही पता है जी, इन लोगों को मेरे बारे में सारा कुछ ही पता है। मैं अगर छुपा भी लूंगी तो कल को कोई इंटरव्यू देखेगा तो यही कहेगा कि ये क्या झूठ बोल रही है। आर्टिस्टों की मोस्टली जो इन्फॉर्मेशन होती है ना पब्लिक को पता होती है। हाँ जी बिल्कुल। तो वो जो है ना फिर वो आर्टिस्ट खुद मजाक बन के रह जाता है अगर वो झूठ बोलता है। तो ये आपकी एक बड़ी स्पेशल चीज़ है माशाल्लाह से। और बेटे को रुझान नहीं है बिल्कुल भी शोबिज़ इंडस्ट्री का? नहीं, बेटे को मैंने 1-2 फिल्में कराई थी, लेकिन उसको इतना शौक नहीं था। वो बॉडी बिल्डर है, वो एज ए जिम में वो ट्रेनर है और वो एक्सरसाइज करवाता है। उसके स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह काफ़ी। माशाल्लाह। फिल्म्स कौन सी थी उनकी? फिल्म मुझे तो याद नहीं, नसीम खान साहब की उसने फिल्म की थी। अच्छा। हाँ जी, नसीम खान साहब अब तो नहीं है, उनकी भी डेथ हो गई हुई है। तो उसकी फिल्म उन्होंने की थी। अरबाज के साथ भी एक फिल्म उसने की है, लेकिन फिर वो कहता था कि नहीं मैंने नहीं करनी। इसलिए फिर चले नदी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त दिया। जो भी नए लोग आ रहे हैं वो प्लीज़ मेहनत करें और इंडस्ट्री का नाम बदनाम ना करें कि इंडस्ट्री हमारी बुरी नहीं है। जी जी, इंडस्ट्री अच्छी है, इंडस्ट्री के लोग अच्छे हैं, क्योंकि हमने अगर यहाँ पे इज्जत से काम किया है ना तो मैं कहती हूँ सब लोग कर सकते हैं। तो मेहनत करें और मेहनत से आगे आएँ। बहुत शुक्रिया नदी जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बंडल ऑफ थैंक्स।